हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम कक्षा 10 के जीव विज्ञान के पहले पाठ पोषण के बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसा कि लेसन का नाम पड़ा हुआ है, अध्याय 1 पोषण, अंग्रेजी में कहते हैं न्यूट्रिशन। किताब के अनुसार देखा जाए तो ये एक इकाई है जिसका नाम है जैव प्रक्रम, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं लाइफ प्रोसेसेज, यानी कि जीवन की प्रक्रियाएं। तो जैव प्रक्रम का मतलब होता है कि शरीर में होने वाली वे प्रक्रियाएं जो जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक हैं, वे जैव प्रक्रम कहलाती हैं। तो इनके बिना जीवन असंभव है। तो जैव प्रक्रम में 4 प्रक्रियाएं स्पेशली मानी गई हैं। पहला है पोषण, दूसरा श्वसन, तीसरा परिवहन या परिसंचरण और चौथा उत्सर्जन। तो शरीर में और भी क्रियाएं हैं, लेकिन ये जो 4 मुख्य क्रियाएं हैं इनको जैव प्रक्रम के अंतर्गत रखा गया है। तो इनको हमने यूनिट को न बनाकर बल्कि अध्याय के रूप में बना दिया, यानी जैव प्रक्रम किताब के अनुसार एक ही पाठ है, पर यहाँ पे हम 4 पाठ में अलग अलग पढ़ेंगे। तो पहला है पोषण। तो सबसे पहले हम पोषण के बारे में ही पढ़ते हैं। तो हमारा पहला पाठ आ जाता है पोषण। अब पोषण को जानने से पहले हमें एक चीज और जानना जरूरी है, जिसे कहते हैं उपापचय। उपापचय या चयापचय भी बोलते हैं, या उपापचय क्रिया भी कहते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं मेटाबॉलिज्म। तो समझ लेते हैं उपापचय क्या। ठीक है, शरीर में होने वाली समस्त जैव रासायनिक प्रक्रियाओं को हम उपापचय कहते हैं, यानी हमारे शरीर में जो भी क्रियाएं होती हैं उन सभी क्रियाओं को उपापचय बोला जाता है। तो शरीर में जो भी क्रियाएं होती हैं वो सब उपापचय हैं। अब उपापचय के हम प्रकार की बात कर लेते हैं। तो 2 प्रक्रियाएं होती हैं, एक होती है उपचय, उपचय या उपचयी क्रिया, दूसरी होती है अपचय या अपचयी क्रिया। तो उपचय, अपचय। उपचय को अंग्रेजी में कहते हैं एनाबोलिज्म, अपचय को कहते हैं कैटाबोलिज्म। तो उपापचय समझ गए, शरीर में जो भी क्रियाएं होती हैं उपापचय कहलाती हैं। अब इसमें हम अपचय पहले समझते हैं उपचय क्या है। तो उपचय जो होती है ये निर्माणक क्रिया होती है, यानी कि वह प्रक्रिया जिसमें छोटे छोटे अणु आपस में मिलकर बड़े अणु यानी सरल अणुओं से जटिल अणुओं का निर्माण होता है, तो उसे उपचय क्रिया कहते हैं। छोटे छोटे अणुओं से बड़े अणुओं का निर्माण होता है। जैसे कि उदाहरण के रूप में ले लेते हैं पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। अब प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? प्रकाश की सहायता से भोजन का संश्लेषण, जहां पे सूर्य के प्रकाश की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड एक छोटा अणु है, जल छोटा अणु है। अब इन 2 अणुओं के संयोग से भोजन के रूप में ग्लूकोज बनता है, जो कि बड़ा अणु है। तो यहाँ पे उपचय प्रक्रिया है, जहाँ पे छोटे छोटे लघु अणु आपस में संलयित होकर बड़े अणु का निर्माण करते हैं। इसके जस्ट उल्टा है अपचय क्रिया, कैटाबोलिज्म, जहाँ पे बड़ा अणु छोटे छोटे अणुओं में टूट जाता है। तो यही अंतर, उपचय में छोटे छोटे अणु मिलकर बड़ा अणु बनाते हैं और अपचय में बड़ा अणु टूटकर छोटे छोटे अणुओं में बिखर जाता है। अपचय का उदाहरण ले लेते हैं श्वसन। अब प्रकाश संश्लेषण में 2 अणुओं से मिलकर ग्लूकोज का निर्माण होता है, यानी भोजन का निर्माण होता है। जबकि श्वसन में भोजन टूटता है, जो ग्लूकोज हम खाए होते हैं वो ग्लूकोज टूट जाता है। तो ये दोनों में अंतर है कि उपचय में भोजन का निर्माण हो रहा है, यानी भोजन बन रहा है, और यहाँ पे भोजन टूट रहा। तो थोड़ा सा उपापचय जरूरी था, इसको बता दिए हैं। अब हम आते हैं अपने अध्याय पर, जो कि है पोषण। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये पोषण है क्या चीज, जो न्यूट्रिशन है ये क्या है। जैसे बोला जाता है कि पालन पोषण,
तो पोषण क्या है? तो सिंपल सी बात ये समझते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, खाना खाते हैं, जो भोजन ग्रहण करते हैं। तो भोजन ग्रहण करने का एक ही मकसद होता है, जब भोजन ग्रहण करते हैं भोजन होता है पाचन, यानी पच जाता है भोजन। पचने के बाद भोजन से निकलती है ऊर्जा। अब इस ऊर्जा का मेन कार्य होता है शरीर में वृद्धि विकास करना, वृद्धि करना, विकास करना, कोई कोशिका में क्षति है उसकी क्षतिपूर्ति करना, टूट फूट की मरम्मत करना, अन्य भी बहुत सारे कार्य, यानी कि हर काम के लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। हम बोल रहे हैं तो हमें ऊर्जा की जरूरत है, हमारे शरीर में ऊर्जा है तभी हम बोल रहे हैं, शरीर में ऊर्जा है तभी कोई कार्य कर रहे हैं, चल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। तो हर काम के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। तो हमारे भोजन करने का मेन लक्ष्य क्या होता है, ऊर्जा की प्राप्ति। तो जब हम भोजन करते हैं तो भोजन पचता है, तो पाचन के फलस्वरूप ऊर्जा निर्गत होती है, फिर उस ऊर्जा का उपयोग वृद्धि विकास क्षतिपूर्ति मरम्मत आदि विशेष कार्यों के लिए किया जाता है। तो अब हम बात करते हैं पोषण की। वह जैव प्रक्रिया, वह जैव प्रक्रम जिसके अंतर्गत अंतर्ग्रहित किए गए भोज्य पदार्थों के पाचन से प्राप्त ऊर्जा के अवशोषण वह जैव प्रक्रम जिसमें अंतर्ग्रहित किए गए भोजन के पाचन से प्राप्त ऊर्जा के अवशोषण से वृद्धि विकास क्षतिपूर्ति मरम्मत आदि कार्य किए जाते हैं। यानी कि वह प्रक्रिया है जिसमें हम भोजन को ग्रहण करते हैं, फिर उससे ऊर्जा प्राप्त होती है, फिर ऊर्जा का उपयोग हम शरीर की वृद्धि विकास आदि विशेष कार्यों में करते हैं। तो यही होता है पोषण। तो प्रत्येक जीव को पोषण की आवश्यकता होती है। तो इस अध्याय में हम पौधों का पोषण पढ़ेंगे और जंतुओं का पोषण पढ़ेंगे। तो जंतुओं और पौधों का पोषण पढ़ने से पहले हमें पोषण के प्रकारों को जानने की जरूरत है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पोषण कितने प्रकार के होते हैं। तो एक चार्ट वाइज बात करते हैं पोषण जैसे है। पोषण के प्रकार में पोषण विशेष रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक है स्वपोषण या इसको कहते हैं स्वपोषी पोषण, स्वपोषण या स्वपोषी पोषण। और दूसरा है परपोषण या कहते हैं परपोषी पोषण, परपोषी पोषण। अंग्रेजी में बात करें इसको बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसको बोलते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब स्वपोषण जो है ये विशेष रूप से दो प्रकार का होता है। एक होता है इसमें प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, इसे अभी अगले वीडियो में लॉन्ग में पढ़ेंगे। प्रकाश संश्लेषण को अंग्रेजी में कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो दूसरा आता है रसायन संश्लेषण, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कीमोसिंथेसिस। अब इसके बाद परपोषी पोषण की बात करते हैं। इसके बहुत सारे प्रकार हैं, तो कुछ प्रकार की हम चर्चा करते हैं। जैसे कि मृतोपजीविता, जिसे कहते हैं सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। फिर आता है परजीविता, जिसे बोलते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। फिर आता है सहजीविता, जिसे बोलते हैं सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। इसके अलावा और भी न्यूट्रिशन आते हैं जिनको हम यहाँ बगल में बता देते हैं। जैसे कि इसके अलावा आता है शाकाहारी पोषण,
अब जो शाकाहारी पोषक होते हैं, अब शाकाहारी को इंग्लिश में कहते हैं हर्बीवोरस। फिर मांसाहारी पोषक, तो मांसाहारी पोषक को बोलते हैं कार्निवोरस। फिर सर्वाहारी पोषक, तो सर्वाहारी को बोलते हैं ओमनीवोरस। और भी इसमें आता है, आता है परभक्षण, ये भी एक प्रकार का मांसाहारी के अंतर्गत ही है। परभक्षण जिसे अंग्रेजी कहते हैं प्रीडेशन। तो ये बहुत सारे पोषण हैं। इनमें से हम पहले शार्ट में बात कर लेते हैं। जैसे पोषण जानते हैं, पोषण क्या होता है। तो एक और पोषण होता है, उसको भी ले लेते हैं, प्राणी समभोजी पोषण। तो प्राणी समभोजी पोषण जो होता है, इसे इंग्लिश कहते हैं एनिमल आइसोमेरिक न्यूट्रिशन। यानी बहुत सारे परपोषी के बहुत प्रकार होते हैं, पर स्वपोषी में दो ही। तो पहले बात करें कि स्वपोषी पोषण है क्या, यानी स्वपोषी पोषण या स्वपोषण। तो वह पोषण जिसमें जीव अपने भोजन के लिए स्वयं पर निर्भर होते हैं, यानी उन्हें खाना बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और यहाँ खाना बनाने का मतलब चूल्हे पर खाना बनाना नहीं, बल्कि ऑटोमेटिक अपने अंदर खाना बन जाए, तो वो होता है स्वपोषण। तो वे जीव जो अपना पोषण स्वयं करते हैं, यानी उनके अंदर स्वयं ही भोजन का निर्माण हो जाता है, उसे कहते हैं स्वपोषण। तो स्वपोषण दो तरह का है, एक है प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। तो प्रकाश संश्लेषण क्या है, वह प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे पृथ्वी से जल तथा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेकर सूर्य के प्रकाश तथा पत्तियों में उपस्थित हरित लवक की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। और भोजन के रूप में बनता है ग्लूकोज, साथ में सह उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन गैस तथा जल का निर्माण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण क्या है, वो प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल से अपना भोजन बना रहे हैं। जैसे मान लीजिए पौधा है, अब यहाँ पे जड़ है, तो नीचे यहाँ पे पानी यानी जल उपस्थित है H2O, और यहाँ पे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, यहाँ सूरज है, तो सूरज से सूरज की रोशनी आती है, मान लीजिए पत्ती। तो पत्तियों पर होते हैं स्टोमेटा, स्टोमेटा के बगल में होती है रक्षक कोशिकाएं, और रक्षक कोशिकाओं पे होते हैं हरित लवक। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हरित लवक होते हैं वो पौधों के लिए चूल्हे का काम करते हैं। तो हरित लवकों पर जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो इन दोनों की उपस्थिति हो गई, अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस आएगा, नीचे से जल जाएगी, जब दोनों पहुंचेंगे तो इनकी प्रक्रिया से, यानी जब इनकी अभिक्रिया होगी तो अभिक्रिया से ग्लूकोज के रूप में यानी कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन का निर्माण होता है। तो ये प्रकाश संश्लेषण है जो कि हरे पौधों में होता है, कुछ शैवालों में होता है, कुछ जीवाणु में होता है, सभी में नहीं, कुछ जीवाणु में होता है प्रकाश संश्लेषण। बाकी अगले वीडियो में इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि ये सिलेबस में है प्रकाश संश्लेषण। फिर दूसरा आता है रसायन संश्लेषण, कीमोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण में क्या हुआ कि सूर्य के प्रकाश की सहायता से भोजन बना, तो प्रकाश संश्लेषण। अब रसायन संश्लेषण में रासायनिक पदार्थों की सहायता से भोजन बनेगा, तो यहाँ पर अकार्बनिक रासायनिक पदार्थों से कार्बनिक भोजन तैयार होता है। यानी वे जीव जो कार्बनिक पदार्थों में अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक भोजन का निर्माण करते हैं, वे रसायन संश्लेषी कहलाते हैं। और इस प्रकार के पोषण को रसायन संश्लेषण कहते हैं, जिसमें विशेष रूप से उदाहरण है सल्फर बैक्टीरिया। अगर हम इनकी रिएक्शन की बात करें, जैसे कि प्रकाश संश्लेषण है, इसमें थोड़ा सा दिखा देते हैं। तो अगर हम प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया की बात करते हैं कि किस तरह से अभिक्रिया होती है, तो इसमें लेते हैं 6CO2 प्लस 12H2O, सूर्य का प्रकाश, हरित लवक या पर्णहरित,
इसमें बनता है C6H12O6 जो कि ग्लूकोज है, फिर 6H2O प्लस 6O2। तो ये प्रकाश संश्लेषण है। हरे पौधे पत्तियों में हरित लवक सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस और पृथ्वी से जल लेते हैं और भोजन के रूप में ग्लूकोज बना रहे हैं। साथ में सह उत्पाद के रूप में जल है और ऑक्सीजन गैस है जो कि हम लोग ग्रहण करते हैं। तो ये तो प्रकाश संश्लेषण है। अब हम रसायन संश्लेषण की क्रिया में बात कर लेते हैं, क्योंकि ये दोनों के दोनों स्वपोषी पोषण है, तो इनकी अब क्रिया को समझना जरूरी है। अब रसायन संश्लेषण में ही क्या है, 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड तो रहेगी, अब साथ में जल जैसे लिए थे यहाँ पे जल नहीं ले, तो 12H2O की जगह पर लेंगे 12H2S यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड ले लेंगे, तो ऑक्सीजन की जगह पर सल्फर आ गया। अब यहाँ पे जो प्रक्रिया होगी उसमें C6H12O6 ग्लूकोज तो बना ही, साथ में जल भी बना, लेकिन ऑक्सीजन गैस की जगह यहाँ पे बनेंगे सल्फर के 12 अणु, क्योंकि सल्फर बैक्टीरिया है तो ये सल्फर को निष्कासित करता है। तो ये प्रकाश संश्लेषण हो गया, ये रसायन संश्लेषण, और ये दोनों के दोनों ही स्वपोषण के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करते हैं परपोषी पोषण की, यानी वह पोषण जिसमें जीव अपने पोषण के लिए, अपने भोजन के लिए अन्य जीव पर निर्भर होता है, तो इसमें स्वयं अपना भोजन नहीं बना सकते। जैसे कि है मृतोपजीविता, यानी कि पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें कोई जीव अपने भोजन के लिए सड़े गले या अन्य कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर होता है, उसे मृतोपजीविता कहते हैं, और इस प्रकार के जीव को मृतोपजीवी कहते हैं। जैसे कि अगैरिकस एक कवक है, यीस्ट, ये सब मृतोपजीवी जो सड़े गले चीजों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। फिर परजीविता। अब परजीविता क्या है, पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपने पोषण के लिए अन्य किसी जीव पर निर्भर होता है, यानी अन्य किसी जीव के शरीर पर अंदर या बाहर निवास करता है, और जिसके शरीर पर रहता है उसी से अपना भोजन प्राप्त करता है, जैसे खटमल, जोंक, जू, मच्छर। तो ये परजीवी होते हैं, जिसके शरीर पर रहते हैं उसी का खून चूसते हैं। और जैसे परजीविता है, तो परजीविता दो तरह की होती है, एक होती है बाह्य परजीविता, एक होती है अंतः परजीविता। बाह्य यानी कि वह पोषण की प्रक्रिया जिसमें जीव किसी भी जीव के शरीर के ऊपर रहता है और वहीं से भोजन प्राप्त करता है, बाह्य परजीविता। जैसे कि खटमल, जोंक, चपटी, अब ये शरीर के बाहर चिपकती है और बाहर से खून चूसती है, जैसे मच्छर भी इसी में आता है। अंतः परजीवी तो पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें कोई जीव किसी जीव के शरीर के अंदर रहता है, वो अंदर ही अंदर उनका खून चूसते हैं, जैसे कि फीता कृमि, एस्कैरिस, ये सब जीव शरीर के अंदर रहते हैं, वो अंदर से खून चूसते हैं। तो ये परजीविता हो गया। सहजीविता, जिसमें एक जीव दूसरे जीव की सहायता करता है, यानी एक दूसरे के बीच में सामंजस्य बिठा के रखते हैं, एक दूसरे के सहायक होते हैं, सहजीविता कहलाते हैं। ऐसे में कई सारे पौधे भी होते हैं और जंतु भी हैं, मानव भी इसके अंतर्गत आ जाता है। तो सहजीविता में एक दूसरे के साथ देंगे, एक दूसरे को भोजन में सहायता करेंगे, जैसे कि मनुष्य जानवरों का हेल्प करता है और जानवर मनुष्य का। शाकाहारी, पर यहाँ प्राणी संभोजी पोषण। अब जैसे हम लोग हैं, मानव जिसमें भी आता है, तो प्राणी संभोजी पोषण ऐसा पोषण है जिसमें हम भोजन को ठोस या द्रव रूप में ग्रहण करते हैं। जैसे हम खाना खाते हैं वो ठोस है, पानी पीते हैं द्रव है, अन्य कोई पेय पदार्थ पीते हैं द्रव है। तो जब भोजन को ठोस द्रव के रूप में ग्रहण किया जाए तो वही प्राणी संभोजी पोषण कहलाता है। फिर शाकाहारी। शाकाहारी, अब देखिए शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी जो होता है, इंसान अपने अनुसार जैसे मान लेता है कि हम शाकाहारी, हम मांसाहारी, परंतु अपने मानने से कुछ नहीं होता। यहाँ पे जो मानना ना मानना है वो हमारे पाचन तंत्र पर निर्भर करता है, यानी वे जीव जिनका पोषण सिर्फ शाकाहार ही होगा, यानी कि वो शाकाहारी भोजन के अलावा अन्य कोई भोजन ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पाचन तंत्र में अन्य किसी प्रकार के यानी शाकाहारी भोजन यानी मांसाहारी भोजन को
पचाने की क्षमता ही नहीं होगी, सिर्फ शाकाहारी भोजन ही ग्रहण कर सकते हैं, वो होते हैं शाकाहारी। अब कोई इंसान कहता हम शाकाहारी हैं, तो कहे भले ही, पर वो शाकाहारी नहीं है, क्योंकि उसके पाचन तंत्र में मांस को भी पचाने की क्षमता है, तो वो सर्वाहारी आएगा। तो शाकाहारी में वे जीव आते हैं जिनका पाचन तंत्र सिर्फ शाकाहार को ही ग्रहण करने के लिए व्यवस्थित होता है। तो जो सिर्फ शाकाहारी भोजन करते हैं, घास फूस खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, जिसमें जैसे कि हिरन, बकरी, घोड़ा, खरगोश, ये सब शाकाहारी होते हैं। अब मांसाहारी की बात करते हैं। मांसाहारी का मतलब वे जीव जो अन्य जंतुओं का मांस खाते हैं। अब यहाँ पे मांसाहारी में भी वही कहानी है, वही सिस्टम है कि हमारे पाचन तंत्र पे ही निर्भर है कि हमारा पाचन तंत्र अगर सिर्फ मांस को ही पचाने के योग्य है तो मांसाहारी। तो मांसाहारी में जैसे आता है सांप, शेर, चीता। अब ये लोग मांसाहारी, ये लोग शाकाहारी भोजन को ग्रहण नहीं कर सकते। फिर सर्वाहारी, ओमनिवोरस। सर्वाहारी में वे जीव जो शाकाहारी मांसाहारी ने हर तरह के भोजन को ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि उनके पाचन तंत्र में हर तरह के भोजन को पचाने की क्षमता है। इसमें मानव आते हैं, तो सर्वाहारी। परभक्षण यानी प्रीडेशन। अब जानते हैं कि एक जीव अपने भोजन के लिए दूसरे जीव को मारकर खा जाता है, यही होता है परभक्षण। तो ये सब पोषण के तरीके हैं। तो क्लियर हो गए होंगे कि पोषण दो तरह का होता है, स्वपोषण जब जीव अपने पोषण के लिए स्वयं पर निर्भर हो, परपोषण जब अपने पोषण के लिए किसी अन्य जीव पर निर्भर हो। स्वपोषण के दो प्रकार, प्रकाश संश्लेषण, रसायन संश्लेषण। और परपोषी पोषण के अनेक प्रकार, मतोपजीविता, परजीविता, सहजीविता, प्राणी संभोजी पोषण, शाकाहारी पोषण, मांसाहारी पोषण, सर्वाहारी पोषण, परभक्षण, सब बहुत सारे तरीके होते हैं। तो इस वीडियो में सब बातों की चर्चा कर चुके हैं। अब हम अगले वीडियो में पौधों में पोषण यानी प्रकाश संश्लेषण को डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं।